हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही मस्त होंगे। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और स्वस्थ रहिए। दोस्तों, हिंदी स्मार्ट स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैंने इस चैनल को इस पर्पज से बनाया हूं, इसलिए बनाया हूं ताकि आप सभी को बिल्कुल जीरो से, बिल्कुल शुरुआत से, बिल्कुल स्टार्टिंग लेवल से, बिल्कुल बेसिक से हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी पढ़ने लिखने को सिखा सकूं। और साथ में बोलना कैसे है हिंदी और अंग्रेजी, बोलना कैसे है, लिखना कैसे है, वे सारे चीज़ों को मैं अच्छे से एक्सप्लेन करके समझाऊंगा और सिखाऊंगा। दोस्तों, इस चैनल का यह पहला वीडियो है। इस चैनल पर यदि आप पहली बार आए हुए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरे से जुड़ जाइए, ताकि मैं आप सभी को बिल्कुल शुरुआत से, बिल्कुल क ख से आप सभी को लेकर के चलूं और अंग्रेजी और हिंदी पढ़ने लिखने को सिखाते चलूं। तो चलिए आज के इस क्लास को बिना किसी देर करते हुए इस क्लास को शुरू करते हैं। एक एक वर्ड को, एक एक हिंदी शब्दों को पढ़ने लिखने को भी प्रैक्टिस भी कराऊंगा आज की इस क्लास में ही। देखिए, आप सभी को केवल क ख नहीं लेकर के यहाँ पर स्वर भी है और साथ में जो है ना 12 खड़ी भी है। और मैं कुछ शब्दों को 2 अक्षर से 3 अक्षर से बने शब्दों को हिंदी में लिखने को प्रैक्टिस भी कराऊंगा। और साथ में जो है ना आप सभी को क ख का एक मंत्र याद करने वाला मंत्र लेकर के आए हैं। तो बहुत ऐसे भाइयों सबका जो है ना याद करने का तरीका अलग अलग होता है, लेकिन आज की इस क्लास में फिंगर से, यानी हाथ जो आपके होता है ना, हाथ, उस जो फिंगर जो उंगली होते हैं, उंगली पर आप लोग को एक एक लेटर को मैं अच्छे ढंग से एक्सप्लेन करके समझाऊंगा, ताकि आप सभी को याद करने का एक मंत्र समझ लेकर के आए। याद करा देंगे एक एक क्लास के अंदर आप लोग को फिंगर से बता करके रिकॉर्डिंग, ठीक है। तो चलिए, पहले यहाँ पर मैं लास्ट में बताऊंगा याद करने का तरीका। पहले मैं आप सभी को यहाँ से स्टार्ट करके, क ख से स्टार्ट करके आप लोग को समझाते और पढ़ाते आ रहा हूँ। देखिए, यहाँ पर क्या बोलते हैं इसको हम लोग, व्यंजन अक्षर। और व्यंजन अक्षर कोई बोले तो आप क्या पढ़िएगा, क्या समझिएगा, उसको समझना है क ख। क्या समझना है, क से लेकर के ग तक, जो लास्ट में ग आता है, यहाँ तक अक्षर को व्यंजन अक्षर बोला जाता है। और इसमें जो है ना अ का साउंड मिला हुआ रहता है, ध्वनि इसका मिला हुआ रहता है। मैं इसका भी मतलब एक्सप्लोर कराऊंगा आप लोग को नेक्स्ट वाला वीडियो में, अंग्रेजी लिखने और पढ़ने को सिखाऊंगा तब, ठीक है। तो पहले आप लोग को इन बातों को ध्यान रखनी है कि यहाँ पर जो है ना क्या है, तो यहाँ पर व्यंजन अक्षर क से लेकर के ग तक अक्षरों को बोला जाता है। इतना क्लियर हो गया। अब यहाँ पर देखिए, मैं क ख को मैं पढ़ाने को प्रैक्टिस कराता हूँ। चलिए मेरे साथ साथ आप लोग को लिखने का और पढ़ने को प्रैक्टिस कीजिए। देखिए यहाँ पर क्या है मेरे भाई, यहाँ पर जो है ना क है, इसको क्या पढ़ेंगे, क, ख, ग, घ, अंग। फिर यहाँ पर देखनी है च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, अण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, तालव्य स, मूर्धन्त स, दंत स, ह, छ, त्र, यहाँ पर लास्ट में जो है ना गे है, ठीक है। तो इसको जो है ना ऐसे उच्चारण करनी है। अब लिखने को प्रैक्टिस करनी है तो आप लोग घर पे खुद से आप लोग लिखने को प्रयास कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, नहीं तो अन्यथा आप सभी को याद करना चल आएगा लेकिन आप लिख नहीं पाइएगा। तो लिखना भी बहुत ही ज़रूरत है। आप पहले लिखने को सीखिए, उसके बाद उसको याद कीजिएगा, लिखने और बोलने का अभ्यास कीजिएगा। तो मैं एक एक वर्ड को, एक एक लेटर को मैं अच्छे से एक्सप्लेन करके समझाते चल रहा हूँ। आप लोग को कहीं दिक्कत हो तो आप जो है ना इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। क्या है मेरे भाई, आप सभी को इस नंबर पे कांटेक्ट कर लेना है। कैसे, तो आप वहां पर बात करके वहां पर समझ सकते हैं और पढ़ सकते हैं। यहाँ पर जो नंबर लिख रहा हूँ 744 744 019 46। क्या है मेरे भाई, 019 46। तो आप सभी को इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप लोग वहां से बात करके यहाँ पर आप लोग को जो भी डाउट वगैरह आप लोग क्लियर करा सकते हैं। और आप सभी को जो है ना इस नंबर से व्हाट्सएप ग्रुप है, इस ग्रुप में ज्वाइन होकर के आप लोग वहां पर इजीली पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। और जो भी पीडीएफ वगैरह जो इसमें पढ़ा रहा हूँ, पीडीएफ दे रहा हूँ, आप लोग को व्यंजन अक्षर का पीडीएफ चाहिए या फिर जो भी लिखा हूँ पढ़ा रहा हूँ, आज की इस क्लास में जो पीडीएफ पढ़ा रहा हूँ, टोटल जो है ना उस ग्रुप में ज्वाइन होकर के आप लोग ले सकते हैं और पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, यहाँ पर व्यंजन अक्षर क्लियर हुआ। अब आप लोग को आगे देखना है। यहाँ पर जो है ना इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई, यहाँ पर शोअर बोलते हैं। अ से लेकर के अह तक जो लास्ट में अक्षरे हैं इनको हम लोग बोलते हैं शोअर। यहाँ पर मैं शोअर लिख करके बता रहे हैं। देखिए, शोअर और शोअर की मात्राएं की हिंदी में लेकर क्या है। देखिए, अब आप लोग को यहाँ पर शोअर की मात्राएं बताते हैं, क्या है शोअर और शोअर की मात्राएं क्या है। यहाँ पर जो है ना अ से लेकर के यहाँ पर स्टार्ट होता है, अह तक अक्षरों को हम लोग बोलते हैं शोअर। अब इसका मात्राएं जस्ट नीचे लिखा हूँ। ये जो है ना अ का कोई मात्रा नहीं होता है और आ से मात्रा स्टार्ट होता है। तो आ का मात्रा एक डंडा के जैसे होता है और छोटी वाला ई का मात्रा जो है ना, ये छोटी वाला ई का मात्रा इधर से घुमा हुआ रहता है ऐसे। तो इन मात्राओं को भी आप लोग को अच्छे से एक्सप्लेन करा रहा हूँ। देखिए, आप लोग को पहले यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर जो है ये लिखा हुआ है अ, आ,
देखिए आप लोग कलर अटैच नहीं हो रहा तो कलर हटा करके दूसरा कलर करते हैं ताकि आप लोग को गाढ़ा दिखेगा तो समझ में आएगा कहाँ पर मैं लिख रहा हूँ। देखिए यहाँ पर आ, छोटी वाला ई, बड़ी वाला ई, छोटा वाला ऊ, बड़ा वाला ऊ, री। इतना क्लियरली आप लोग को समझ में आ गया। अब यहाँ पर देखनी है, इसको ऐसे याद करनी है। अब लिखने को प्रैक्टिस भी कराऊंगा इस क्लास में अंदर, ठीक है। अब यहाँ पर देखनी है कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ए, ऐ, ओ, औ, अंग, अह। अब आप लोग को इसका मात्राएं बताते हैं। देखिए एक अ जो है ना ऐसे लेटर है, इसका कोई मात्रा नहीं होता है, लेकिन इसका आवाज़ जो है ना, इसका ध्वनि, ये प्रत्येक व्यंजन अक्षर, अभी व्यंजन अक्षर के बताया, व्यंजन अक्षर किसे कहते हैं, तो क ख को हम लोग बोलते हैं व्यंजन अक्षर। क से लेकर के गिरा तक अक्षरों को व्यंजन अक्षर कहते हैं। तो इन सारे अक्षर में जो है ना अ का साउंड, अ का ध्वनि, अ का उच्चारण जो है ना मिला हुआ रहता है। इसको कैसे मालूम करेंगे, कैसे पता करेंगे कि अ का साउंड आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखिए कोई एक व्यंजन लेटर उठाइए, उसको उच्चारण कीजिए, उसको मतलब कि बोलिए पूर्ण रूप से, उसमें अ आ रहा है कि नहीं। क, छ, प, य, लास्ट में य अ आ रहा है, य अ आ रहा है, च अ आ रहा है ना। वैसा ही लास्ट में हर एक प्रत्येक व्यंजन अक्षर में अ का साउंड, अ का ध्वनि मिला हुआ रहता है। इसके कारण इसका अंग्रेजी कुछ अलग लिखा जाता है। अंग्रेजी में मैं नेक्स्ट वाला वीडियो में लेकर के आऊँगा, वहाँ पर समझा करके आप लोगों को क्लियर करूँगा, ठीक है। तो चलिए आप लोग को इतना आ जो है ना अ से लेकर के अ तक अक्षरों को स्वर मतलब कि क्लियर हो गया। अब इसका मात्राएं इसको देखते हैं। देखिए ये जो है ना अ है, तो अ का कोई मात्रा नहीं, यहाँ पर गलत का चिन्ह दिया हुआ है। और यहाँ पर आ है, तो आ का मात्रा एक डंडा के जैसे है, ऐसे है, ऐसे। अगर आप लोग को समझ में नहीं आ रहा तो आप लोग इसका कलर भी चेंज करके आप लोग को समझा रहा हूँ। देखिए यहाँ पर जो है ना आ है, तो आ का मात्रा एक डंडा के जैसे ऐसे रहता है, ऐसे, ठीक है। और यहाँ पर छोटी वाला ई है, तो छोटी वाला ई का मात्रा जो है ना ऐसे इधर से रहता है, इधर से घुमा हुआ। और वहीं पर बड़ा वाला ई है, तो बड़ा वाला ई का मात्रा इधर से घुमा हुआ रहता है, ठीक है। और यहाँ पर जो है ना ऊ है, छोटी वाला ऊ का मात्रा ऐसे रहता है, इधर से ऐसे। और बड़ा वाला ऊ का मात्रा तो इधर से ऐसे रहता है, ठीक है। यहाँ पर बड़ी वाला ई का मात्रा है, और यहाँ पर छोटी वाला ऊ का मात्रा है, यहाँ पर बड़ी वाला ऊ का मात्रा है। इतना क्लियर हो गया। और यहाँ पर री है, तो री का मात्रा एक ऐसे सी का आकार के होता है, ऐसे। क्लियरली समझ में आ गया। अब यहाँ पर ध्यान देनी है मेरे भाई, यहाँ पर आप सभी को अब यहाँ तक कितना क्लियर हो गया। यहाँ पर इसका मात्रा हो गया था। अब इस लाइन में जो है ना इसका मात्रा है, देखिए इसको घेर करके मैं बताता हूँ। देखिए किसका, तो इसका मात्रा है, ठीक है, ऊपर वाला का। अब नीचे वाला का जो है ना, नीचे वाला बॉक्स का नीचे वाला है, सबसे लास्ट वाला। अब इसको देखेंगे, यहाँ पर ए जो है ना, ए का मात्रा एक एकले के जैसे होता है, ऐसे, ठीक है। और यहीं पर ऐ की मात्रा, यहाँ पर ऐ है, तो ऐ का मात्रा डबल एकले होता है। ओ है, तो ओ का मात्रा जो है ना ऐसे रहता है, ऐसे, ठीक है। यहाँ पर ओ का मात्रा दिख रहा होगा आप लोग को, यहाँ पर ऐ की मात्रा दिख रहा होगा, यहाँ पर ए का मात्रा दिख रहा होगा, ठीक है। और यहाँ पर जो है ना औ है, तो औ का मात्रा कैसे रहता है, डबल एकले रहता है उस पर, और नीचे एकार रहता है, ठीक है। औ हो जाएगा ऐसे। और यहाँ पर जो है ना क्या है मेरे भाई, यहाँ पर अंग लिखा हुआ है, तो अंग का मात्रा कैसे रहता है, तो एक चंद्र बिंदु लगा दीजिए तो ऐसे, या फिर बिंदु लगा दीजिए, ये अंक का मात्रा बोला जाता है, ठीक है। और यहाँ पर जो है ना ये अह लिखा हुआ है लास्ट में, अह ऐसे रहता है, अह का मात्रा ऐसे रहता है, डबल ए से बिंदु रहता है, ठीक है। चलिए इतना क्लियरली समझ में आ गया आप लोग को। अब आगे बढ़ के यहाँ पर समझनी है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है मेरे भाई, यहाँ पर जो है ना लिखा हुआ है 12 खड़ी। अब 12 खड़ी को कैसे लिखेंगे पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर क लिखा हुआ है, इसमें समझिए तो अ का साउंड है, क में अ का साउंड है तो अ का मात्रा हो गया। और यहाँ पर समझिए आ की मात्रा एकार लग गया है, क में तो ये हो जाएगा का। फिर छोटी वाला ई का मात्रा लगाते हो जाएगा की, बड़ी वाला ई का मात्रा लगाते हो जाएगा फिर से की, छोटी वाला ऊ का मात्रा लगाते हो जाएगा कु। ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। मात्राएं पर और व्यंजन अक्षर जो क ख जो है इन्हीं पर आधारित है। और ऐसे करके ख से भी होता है, ख, खा, खी, खी, ऐसे ही होता है, ठीक है। फिर यहाँ पर खी के बाद फिर खू, ऐसे खू होता है, छोटी वाला ऊ का मात्रा ऐसे लगा रहता है, ठीक है। तो वैसा ही क ख का जो व्यंजन अक्षर है पूरा लेटर में ऐसा ही लगाया जाता है, तो इसको समझनी है 12 खड़ी। ये जो व्यंजन अक्षर होते हैं ना, इन सारे में मात्राएं लगा करके लेकर के 12 खड़ी बना करके मैं लेकर के आऊँगा नेक्स्ट वाला वीडियो में। आप लोग को ध्यान रख करके याद रखनी है, और आप लोग को नेक्स्ट वाला वीडियो को वॉच करनी है, ठीक है। जो नेक्स्ट वाला कल वाला वीडियो आएगा ना, उसमें जो है ना 12 खड़ी के संपूर्ण ज्ञान देंगे। उसमें हिंदी और अंग्रेजी नहीं रहेगा, केवल हिंदी रहेगा। और वो हम उसमें जो है ना 12 खड़ी में व्यंजन अक्षर में लगाया रहेगा मात्राएं, उसी को बोलते हैं हम लोग 12 खड़ी, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। देखिए यहाँ पर जो है ना क, का, की,
कु कु के कै को कौ कं कह। देखिए यहाँ पर कौ जो है ना एक कार रहता है नीचे के साइड में, यहाँ पर मिस्टेक हो गया है पीडीएफ में लिखते समय, ठीक है। तो आप लोग को इसको ध्यान रखनी है। चलिए अब आप लोग को यहाँ पर देखनी है, यहाँ पर 2 अक्षर से बने शब्दों को प्रैक्टिस कराऊंगा। तो चलिए पहले मैं इसको जो है ना फिंगर से आप लोग को, यानी जो आप लोग को बोले हैं ना उंगली से प्रैक्टिस करा दूँ लिखने और पढ़ने को, उसके बाद ही मैं प्रैक्टिस कराऊंगा हिंदी और 2 अक्षर से बने शब्दों को। देखिए जिन जिन भाई लोग को याद नहीं है वहाँ पर यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। आप लोग को याद करने का समझिए तो एक मंत्र लेकर के आए, एक तरीका लेकर के आए, उस तरीका के माध्यम से आप लोग इजीली याद कर पाएंगे या फिर पढ़ पाएंगे, ठीक है। चलिए फिर यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर मैं आप सभी को सिखाता हूँ। चलिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, तो यहाँ पर क लिखा हुआ है। आप लोग को अंगूठा है ना, अंगूठा को हम लोग क्या बोलेंगे, क। क्या बोलेंगे मेरे भाई, क। फिर आप लोग को जो 2 नंबर वाला उंगली है उसको बोलेंगे ख। 3 नंबर वाला उंगली है ग। 4 नंबर वाला उंगली है घ। 5 नंबर वाला उंगली है तो अंग। तो अब आप लोग से बोला जाएगा कि लास्ट वाला उंगली को क्या बोलते हैं, अंग। मतलब कि 3 नंबर वाला उंगली क्या बोलते हैं, ग। 4 नंबर वाला को घ, फर्स्ट नंबर के क, 1 नंबर के क, यानी फर्स्ट मतलब एक ही होता है, और 2 नंबर का यानी 2 नंबर का ख। क्या पढ़ेंगे, ख। ऐसे याद रखनी है। देखिए अब एक बार और आप लोग को प्रैक्टिस करा दूँ ताकि आप लोग को और अच्छे से समझ में आ पाए। देखिए जो अंगूठा होता है ना आपका हैंड में, जो अंगूठा होता है फिंगर यानी उंगली, उसको बोलते हैं क। 2 नंबर वाला फिंगर को यानी उंगली को ख, 3 नंबर वाला को ग, 4 नंबर वाला उंगली को घ, 5 नंबर उंगली के अंग। ऐसे याद करेंगे, ठीक है। तो ये रहा आप लोग को याद करने का मंत्र। अब आप लोग इतना क्लियरली समझ में आ गया ना, तो आप सभी को मैं पढ़ाऊंगा यहाँ पर शब्दों को प्रैक्टिस, क्या है तो लिखने का अभ्यास कराऊंगा। हिंदी जितने भी पढ़ाया ना, तो इनमें जो है ना आप लोग को बिना मात्रा से बने शब्दों को आप लोग इजीली पढ़ पाएंगे और लिख भी पाएंगे। मैं ऐसे क्लास कराया हूँ आज की यही क्लास। यदि इस क्लास को शुरू से लेकर के लास्ट तक एंड तक देखते आ रहा ना, यहाँ पर आ चुके हैं, तो मैं गारंटी साथ बोलता हूँ कि मैं जैसे भी शब्दों को लिख रहा हूँ और प्रैक्टिस करा रहा हूँ, आप लोग लिख पाएंगे और पढ़ पाएंगे। अगर आप लोग मेरे क्लास को देख रहे हैं तो आप लोग नोटबुक और पेन लेकर के बैठिए, ताकि आप लोग को जो भी पढ़ा रहा हूँ, जो भी लिखा रहा हूँ, आप लोग को लिखते चलिए। मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ, जो भी लिखा रहा हूँ, ये बेसिक पॉइंट है। यदि इस पॉइंट को ध्यान रखते रहिएगा ना, तो आगे भी कोई दिक्कत आप सभी को नहीं आएगा। मैं इस क्लास में केवल हिंदी नहीं लेकर के आऊँगा, नेक्स्ट वाला क्लास में ऐसे रहेगा कि अंग्रेजी रहेगा, इसका ही अंग्रेजी रहेगा, जो पढ़ाया है उसका ही अंग्रेजी रहेगा। फिर बड़े बड़े वर्ड को, बड़े बड़े वाक्य को, बड़े वर्ल्ड में कहीं पर भी चले जाइए, आप लोग को मैं इंग्लिश और हिंदी पढ़ने लिखने को सिखा दूंगा। यह मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखे हुए हैं मेरे भाई। तो चलिए यहाँ पर आ चुके हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर लिखने को, पढ़ने को, शब्दों को प्रैक्टिस कराता हूँ। देखिए यहाँ पर 2 अक्षर शब्द लिखा हूँ, ऐसे लिखा हुआ है क और ल। इसको क्या पढ़ेंगे बच्चों, कॉल। क्या पढ़ेंगे मेरे भाई, कॉल। तो क में अ का साउंड आया तो इसको उच्चारण करेंगे कॉल। फिर वैसा ही यहाँ पर म और न, मौन। फिर यहाँ पर ट और न, टर्न। फिर यहाँ पर टर्न तो हम अच्छा से लिखते हैं, अच्छा फ्रेश, ताकि आप लोग को और अच्छे से समझ में आए। देखिए और यहाँ पर कोई लिख दे जल, ज और ल, इसको कैसे पढ़ेंगे। देखिए आप लोग को एक और बात बता दूं कि यहाँ पर कोई लिख दे ऐसे ज जोड़ ल, इसको क्या पढ़ेंगे मेरे भाई, इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा, ज जोड़ देंगे तो हो जाएगा ज, और इसमें ल जोड़ देंगे तो हो जाएगा ल, यानी ये हो जाएगा जल। ऐसे लिखाएगा, ठीक है। और वैसा ही आप सभी को यहाँ पर देखनी है, यहाँ पर घ और र, इसको क्या पढ़ेंगे, घर। इसको कैसे उच्चारण करेंगे, देखिए आप लोग घबराना नहीं है, आप लोग को वर्ड को उच्चारण करना सीखना है पहले। यदि आप लोग वर्ड को उच्चारण करना सीख जाएंगे ना, तो आप लोग कहीं भी चले जाइए, आप लोग कोई दिक्कत नहीं होगा। चुटकी यूं ना यूं, ऐसे आप लोग को हिंदी और अंग्रेजी पढ़ना सीख जाएंगे या फिर हिंदी सीख जाएंगे। देखिए एक लेटर को पहले उच्चारण कीजिए, बड़े से बड़े वर्ड रहे, पहले घबराना नहीं, देख करके आप लोग को देखनी है कि उसमें कौन कौन सा लेटर यूज किया गया, उसमें लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर घ लगा हुआ है, फिर र लगा हुआ है, तो इस दोनों को जोड़ेंगे, क्या उच्चारण हो रहा है, घर। घर ऐसे उच्चारण नहीं कीजिएगा, घर ऐसे उच्चारण कीजिएगा, ठीक है। वैसा ही फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है ना और म लिख दें तो इसको क्या पढ़ेंगे, नाम। ये जो है ना एक मात्रा लग गया। अब आप लोग बोलिए मात्रा वाला कैसे है, तो यहाँ पर जो है ना ये कार जो है ना, ये कार, ये जो आ के मात्रा होता है, तो आ के मात्रा लगा दीजिएगा, नौ में एक आर जोड़ दीजिएगा तो हो जाएगा ना, और म है तो म, यानी नाम। ऐसे पढ़ेंगे। वैसा ही फिर यहाँ पर जैसे मैं लिख दी कि यहाँ पर या और द,
याद, ऐसे नहीं बोला। फर्स्ट में अभी लास्ट में जो समझाए हुए हैं, जो फिंगर पे वहाँ पर याद करने का लिखा था, तो याद ऐसे लिखा था, य एकार या और द याद ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, अब आप सभी को इतना प्रैक्टिस तो चला आएगा। मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ, मैं कसम खा रहा हूँ कि आप लोग को मैं हिंदी और अंग्रेजी बिल्कुल शुरुआत से बिल्कुल स्टार्टिंग लेवल से सिखाते चल रहा हूँ, और आप लोग को आगे भी मैं कहीं भी दिक्कत नहीं होने दूंगा, और आप लोग को लिखने और पढ़ने को प्रैक्टिस कराते चलूंगा। ठीक है, तो चलिए आज की इस क्लास को बच्चों में पे एंड करता हूँ, और आप लोग से मिलता हूँ फिर किसी अगले क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।